हे हाय गाइस, हमने कुछ टॉप इंटरव्यूज़ क्वेश्चन निकाले हैं जो हमारी कंपनीज़ में आ चुके हैं, चाहे वो आपकी स्टार्टअप कंपनी क्यों ना हो या फिर एमएनसी क्यों ना हो, वो उसमें पूछे जाते ही हैं। तो हम अपनी उस प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। इन क्वेश्चंस के बाद हम पैटर्न एंड देन आगे हम डीएसए टाइप के क्वेश्चंस भी लेंगे, ताकि आप लोग प्लेलिस्ट के साथ साथ पढ़ने के सी की प्लेलिस्ट के साथ साथ आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो। तो अभी हमने इससे पहले जस्ट स्ट्रिंग हमने चेक किया था कि चेक इज़ अ नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम, इफ़ अ नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम। अब हम बात करने वाले चेक इफ़ अ नंबर इज़ अ नंबर की जगह हमारी जो स्ट्रिंग है हमें उसे चेक करना है। तो हमारा सेम चीज़ रहने वाली है, हम पैलिंड्रोम समझ चुके हैं, बट अब अगर हमें नंबर की जगह स्ट्रिंग दी होगी तो हम कैसे कर रहे होंगे। तो चलो समझते हैं। तो इससे पहले हमने जाना था कि पैलिंड्रोम जो नंबर है वो चेक करा था कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो सबसे पहले हमको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम होता क्या है। तो पैलिंड्रोम इज़ लाइक कि आप कोई भी नंबर हो या फिर कोई भी स्ट्रिंग हो, सपोज नंबर 1 2 3 2 1 है, तो जब आप आगे से रीड कर रहे हो या बैक साइड से रीड करें, आप लेफ्ट से रीड करें या राइट से रीड करें, वो सिमिलर होना चाहिए। सेम स्ट्रिंग है, आपके पास कोई भी स्ट्रिंग हो, जैसे कि मैंने लिखा मैडम, आप उसको आगे से रीड कर रहे होंगे तो देखेंगे कि सेम सिमिलर कैरेक्टर्स से बने हैं, और बैक से रीड करेंगे यानी राइट साइड से रीड कर रहे होंगे तो भी सिमिलर होगा। तो आपकी स्ट्रिंग हो या फिर नंबर हो, अगर उन दोनों को रिवर्स करने पर क्या हो रहा हो कि वो सिमिलर आपको मिल रही हो उनकी वैल्यू, तो वो एक पैलिंड्रोम नंबर होता है। तो हमने सिंपल अपना नंबर के लिए क्या किया था, एक ओरिजिनल हमारे पास नंबर था, ठीक है, उसको हमने स्टोर कराया। देन हमने उसी नंबर को एक और वेरिएबल बनाया इंट का, और उसको रिवर्स करा लिया। और देन हमने रिवर्स वाले नंबर को ओरिजिनल वाले से जो हमारा नंबर था स्ट्रिंग, उसको मैच करा लिया कि वो मैच करता है या नहीं करता है। अगर उन दोनों की वैल्यू जो है, जो रिवर्स करके मेरी स्ट्रिंग जो इंटीजर वैल्यू आई है, अगर वो मैच कर रही है, इसका मतलब वो पैलिंड्रोम है। बट स्ट्रिंग में हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरी ही स्ट्रिंग को रिवर्स करा रहे होंगे तो इट्स लाइक हम उसको कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचाएं, क्योंकि हमने अपनी सी की प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से सी को समझा है, हमने उसके कंसेप्ट जाना है। एडवांस लेवल हम आगे और सी की प्लेलिस्ट में समझ रहे होंगे। तो सी में हमने क्या समझा कि हमारे पास अगर हमने सपोज क्या एरे ऑफ कैरेक्टर बनाया str, और वहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग दी, जैसे मैंने दिया मैडम, ओके, तो हमको इंडेक्सिंग करनी आती है। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो क्या हो रही होगी, 0 1 2 3 4 एंड 5th नंबर पे मेरा नल टर्मिनेटर आ रहा होता है, जो कि ये बताता है कंपाइलर को कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ पे टर्मिनेट होती है। ठीक है, मेरी मेमोरी में ये इस नंबर ऑफ लेंथ की साइज़, यानी अगर मैं इसका साइज़ देखूँ तो 0 से 5 जा रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, ये मेरी 5th है, क्योंकि वो एक उसका भी स्टोर करता है। तो 0 से लेके 4 तक वो बाय डिफ़ॉल्ट वो मेरी इंडेक्सिंग स्टोर कर रहा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्ट्रिंग खुद ले लेता है जब हम एरे ऑफ कैरेक्टर बना रहे होते हैं। तो अब अगर हम इसको रिवर्स करने के लिए कोई और कंसेप्ट देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि हमने एक स्ट्रिंग बनाई है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक और फिर से लिखती हूँ कि मेरे पास यहाँ str है, ओके। अब मैंने उस स्ट्रिंग का नाम रख दिया ABCCBA, डन। अब मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँगी, सिंपल 0 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर मैं ये देखूं कि जो मेरा लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट है, जो 0 इंडेक्स पे जो मेरा कैरेक्टर है, क्या वो राइट साइड के सबसे लास्ट में जो मेरी इंडेक्सिंग पे है वो कैरेक्टर मैच कर रहा है। अगर वो कैरेक्टर मैच कर रहा है, इट मीन्स अभी तक पैलिंड्रोम है। बट हो सकता है कि वो यहाँ जो 0 और 5th इंडेक्स पे मिल रहा है मुझे, वो तो मैच कर रहा है बट आगे डिफरेंट हो। अगर मैं इसको सी की जगह यहाँ डी कर दूँ तो मैं ये देखूँगी कि मेरे पास ये जो स्ट्रिंग है, बैक साइड से अगर मैं लेफ्ट साइड से रीड कर रही हूँ तो यहाँ तक तो मैच कर रहा है AB एंड BA बैक से, बट यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। तो मैं क्या कर रही होंगी, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है जो लेफ्ट हो, इधर इसका नाम रख दिया राइट, ओके। इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट 0 पॉइंट करने वाली हूँ तो इसके अंदर 0 जाएगा। और राइट साइड में मैं क्या करूँगी, टोटल साइज़ जो है मेरी स्ट्रिंग का, जब सपोज n है और उससे -1 कर दूँगी, यानी कि ये 6 थी, 0 1 2 तो 1 2 3 4 5 6, देन 6 -1 यानी 5th इंडेक्स पे जो है उसको मैं राइट में डाल दूँगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को आइट्रेट करा के देखूँगी। जो मेरा लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में मूव कर रहा होगा, और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा होगा। जैसे हम बाइनरी सर्च करते हैं, बाइनरी सर्च में हम क्या कर रहे होते हैं, हम दोनों पॉइंटर्स को एक दूसरे के टूवर्ड्स हम आगे बढ़ा रहे होते हैं, मूव करा रहे होते हैं, देन वैल्यू मैच करते हैं। तो सिमिलरली मैं क्या करूँगी, पहले मैं चेक करूँगी कि जो मेरी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो लेफ्ट है क्या वो मेरे स्ट्रिंग के राइट के इक्वल है। अगर है तो इट मीन्स पैलिंड्रोम वाली कंडीशन ट्रू चल रही है। तो वो बार बार इसकी जगह मैं क्या कर सकती, अगर मेरा स्ट्रिंग का लेफ्ट साइड का इंडेक्स नंबर का जो कैरेक्टर है वो राइट साइड के नंबर ऑफ कैरेक्टर के जो कैरेक्टर मिलेगा, अगर वो नॉट इक्वल है तो क्या होगा, वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो यानी कि मैं ब्रेक करा दूँ अपना लूप, मैं लूप चलाऊंगी जो मेरे लेफ्ट और राइट साइड को आइट्रेट करता रहेगा, और वो चेक करता रहेगा इंडेक्सिंग पे कि क्या कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। सपोज लेफ्ट में क्या है, 0 है, राइट में क्या है, 5th है,
ठीक है, अभी वो इन दोनों को पॉइंट कर रहा है, ए एंड ए, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँ कि अब ये दोनों तो मैच कर गए, बट उसके आगे वाली इंडेक्स और राइट साइड के पीछे वाली इंडेक्स को चेक करना है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में प्लस प्लस इंक्रीमेंट लगा दूंगी, वो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 0+1। अब वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो ए की जगह वो बी वाले को पॉइंट करेगा, यानी आगे वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। सिमिलरली मैं राइट में क्या करूँगी, राइट में माइनस माइनस डिक्रीमेंट वाला ऑपरेटर लगा दूंगी। ओके, तो अब वो क्या करेगा, वो अपनी बैक साइड जो 5 था, अभी 5 को पॉइंट कर रहा था, वो 4th को पॉइंट कर रहा होगा। तो अब मेरे पास लेफ्ट में क्या चला गया, बी, एंड राइट में क्या चला गया, वो भी 4th इंडेक्स पे क्या है, बी। तो यानी कि ये कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं हुई, अभी भी मेरा लेफ्ट और राइट इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू कैरेक्टर है वो मैच कर रहा है। तो अब फिर से ये लूप चलेगा, अब फिर से इंक्रीमेंट होगा, और इस बार क्या हो रहा होगा, इस बार मेरे लेफ्ट में आगे जाकर वो इस वाली सेकेंड नंबर वाली इंडेक्सिंग को मैच करेगा, और राइट वाला क्या, वो उससे पीछे वाली यानी 3rd वाली इंडेक्स को चेक कर रहा होगा, जहां पर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि इस बार स्ट्रिंग में क्या है, लेफ्ट पे क्या है 2 एंड राइट पे क्या है 3, और 2 की इंडेक्सिंग पे मैं देखूँ तो D मिल रहा है, और 3 इंडेक्सिंग पे हमारे पास कौन सा कैरेक्टर मिल रहा है, C। तो D और C क्या है, डिफरेंट नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पर मेरी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, और हमें मिल जाएगा कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो सिमिलरली अगर मेरे पास बहुत लंबी स्ट्रिंग भी है, सपोज साइज 50 है, तो मुझे ऐसा मल्टीपल टाइम्स ऐसा नहीं है कि उसको पूरे को रिवर्स कराना है, देन उससे चेक करना है कि मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग से मेरी रिवर्स स्ट्रिंग मैच करती है, नहीं। अगर सपोज मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, मैंने एक और बनाई एरे ऑफ कैरेक्टर str1, ओके, और मेरे पास उसमें बहुत लंबी स्ट्रिंग है, A B C C C B D देन B एंड D, ओके। अब मुझे इसको पूरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इंडेक्सिंग करने के थ्रू क्या हो जाएगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मेरे जो राइट वाली होगी वो n-1, इसका क्या है 9 है, तो ये मेरा राइट हो गया, और ये मेरा लेफ्ट पॉइंट हो गया। तो मैं जब डायरेक्टली इनको चेक कर रही होंगी तो मुझे बाय डिफॉल्ट पहले ही पता चल जाएगा कि मेरा जो 0 इंडेक्स पे कैरेक्टर है वो A है, और जो 8th उसके लास्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो D है। तो अगर फर्स्ट और लास्ट ही मैच नहीं कर रहा तो हम बैक से रीड कर रहे होंगे तो वो सिमिलर नहीं होगा, यानी कि पैलिंड्रोम नहीं है। तो मेरा जो कंडीशन बार बार चेक करने का लूप है वहाँ रुक रहा होगा, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पर बच रही होगी। वहाँ पर ये यूज़र जो आप इंटरव्यूअर होता है वो आपकी बेस्ट अप्रोच देख रहा होता है, तो इस अप्रोच के थ्रू हम नंबर ऑफ कितना भी उसका साइज़ बढ़ा है हम उसको बेस्ट अप्रोच से कर सकते हैं। सपोज हो सकता है कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं जब इसको चेक कर रही हूँ, ठीक है, तो और मैं जब लास्ट में जा रही हूँ मेरे पास एक इंडेक्स, तो यहाँ पर वो दोनों एक को पॉइंट कर रहे हूँ लेफ्ट और राइट पे, तो तब तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट इक्वल टू मैच करना मिलेगा ही मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लूप को कब तक चलाएं, सपोज मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई समझाने के लिए आपको, str2, और उसमें डाला A B A, ठीक है, ये पैलिंड्रोम है, सिंपल हमें दिख रहा है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। चलो इसको एक और कर देते हैं C C, ठीक है। तो A C B C A मेरे पास पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, बट अब जब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते होते अपना पॉइंट कर रही होगी तो एट द एंड वो कहाँ पे पॉइंट करेंगे, ये दोनों सेंटर में जो मिड पे मेरे पास है B, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि जो सेकंड इंडेक्सिंग पे है वो दोनों आ जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने कंडीशन लगाई कि इफ़ स्ट्रिंग 2 में जो है वो लेफ़्ट इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए मेरे स्ट्रिंग के राइट के, तो यहाँ पर तो अगर इन दोनों में सेम ही इंडेक्सिंग जाएगी तो वो वैल्यू कभी भी करेक्ट नहीं हो रही होगी, चेक ही नहीं हो रही होगी, वो इक्वल टू आ रहा होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना लूप कब तक चलाना है, जब तक मेरा लेफ़्ट जो है वो मेरे राइट के से छोटा ना हो। अगर वो बराबर आ गया इट मीन्स कि हमारा लूप ऑटोमेट पैलिंड्रोम है, हमें बार बार उसको वहाँ तक जाना ही नहीं, एक एक्स्ट्रा नंबर क्यों चेक करना है, क्योंकि हमारा अगर ये चीज़ें चल के आई इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही कैरेक्टर बचा है, तो हम चाहे राइट से रीड कर रहे हो या लेफ्ट से रीड कर रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो पैलिंड्रोम में वो सेम ही नंबर आने वाला है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी कंडीशन में डालूंगी कि अगर लेफ्ट इज़ लेस देन राइट है तब ही मेरी ये जो हमारी कंडीशन है वो चेक हो रही हो। अगर वो उसके से छोटा नहीं है इसका मतलब वो बराबर है, अगर वो बराबर है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, हमारी सेम इंडेक्स को पॉइंट करेगा, तो सेम कैरेक्टर हमको मिल रहा होगा हमारी स्ट्रिंग का। तो यहाँ पर भी हम एक और स्टेप, एक बार और आइट्रेशन करने से बच जाते हैं। तो इसी लॉजिक के साथ चलिए अभी इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नाम से अपनी फाइल बनाई है और यहाँ पर C का बेसिक स्ट्रक्चर लिया है। ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ कि इसमें मुझे यूज़र से वो स्ट्रिंग मिले, यानी कि मैं यूज़र वो स्ट्रिंग दे रहा हूँ और देन मैं उसको चेक करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, printf और लिखूँगी एंटर अ स्ट्रिंग,
सिंपल। अब मुझे अपने स्ट्रिंग को यहाँ पे एंटर कराना है, तो यूज़र स्ट्रिंग को एंटर करेगा एंड देन मैं अब क्या करूँगी, उस यूज़र के थ्रू स्कैनफ लूँगी और उस स्ट्रिंग को इनपुट ले रही होंगी। तो स्ट्रिंग है तो यानी %s यूज़ कर रहे होंगे एंड देन str। डन। अब मुझे क्या करना है, ऊपर एक एरे ऑफ कैरेक्टर बनाना है str, जिसका मैं साइज़ दे देती हूँ इस बार 50। हमें यहाँ पे साइज़ क्यों दिया, क्योंकि हम यूज़र के थ्रू मैन्युअली ले रहे हैं, हम अपने आप मैन्युअली ऊपर से स्टोर नहीं करा रहे कि मेरी स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग खुद से दे रही होंगी, अपने वेरिएबल में स्टोर असाइन करा रही होंगी, तो मुझे यहाँ पे साइज़ देने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक कंपाइलर ले लेता है। बट ये यूज़र दे रहा है तो मुझे फिक्स करना पड़ेगा कि यूज़र के थ्रू में कितने नंबर, उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए स्ट्रिंग की जो यूज़र प्रिंट करने वाला। तो मैंने उससे बाय डिफ़ॉल्ट 50 दी है, तो यानी 50 साइज़ का जो मेरा स्ट्रिंग होगी हम वो यूज़र के थ्रू इनपुट ले रहे होंगे। उससे कम हो सकती है बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। डन। अब मुझे क्या करना है, अपना सिंपल, मैंने जैसे बोला एक स्ट्रिंग है, उसमें दो हमें वेरिएबल बनाने होंगे, जो एक लेफ्ट को पॉइंट कर रहा होगा इंडेक्सिंग को, एक राइट को कर रहा होगा, यानी कि दो वेरिएबल हो रहे होंगे। एक मेरे पास होगा इंट विच इज़ लेफ्ट इंडेक्स, जो 0 होने वाला है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ओके। अब मेरे पास राइट बनाना है। अब वो मैं नीचे क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं यहाँ पर यूज़र से वैल्यू लेने वाली हूँ। जैसे मैंने बनाया राइट इंडेक्स, अब मुझे क्या करना है, उसमें राइट इंडेक्स में जो मेरी स्ट्रिंग यूज़र एंटर करेगा उसका टोटल जो लेंथ है उसमें से -1 करना है। यानी कि मेरे पास एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का strl, स्ट्रिंग लेंथ, तो वो हमारी स्ट्रिंग, जो हमारी स्ट्रिंग हमने ऊपर बनाई है str, उसकी पूरी लेंथ निकालेगा। देन हमारी लेंथ में हम -1 करेंगे, क्योंकि लेंथ में वो 0 से काउंटिंग शुरू नहीं होती, हमारी इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो रही है। तो अगर उसका 6 साइज़ है तो हमारा लास्ट क्या इंडेक्सिंग हो रही होगी, 5th पे हो रही होगी। तो हम इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे एंड देन -1 करेंगे। अगर मैं इसी राइट इंडेक्स को ऊपर ले लूँगी तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ किसकी निकालेगा, क्योंकि यूज़र यहाँ पर एंटर कर रहा है स्कैनफ के थ्रू, इसलिए मैंने पहले यूज़र से इनपुट लिया, देन मैंने राइट इंडेक्स में वो फंक्शन यूज़ किया है। अब मैंने स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ किया है तो मुझे स्ट्रिंग की लाइब्रेरी को ऊपर इंक्लूड कराना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी स्ट्रिंग एंड देन मेरे यहाँ पर मैंने ऊपर लाइब्रेरी को इंक्लूड करा दिया। अब मैं उसके कोई भी फंक्शन, जैसे strlen हमने लिया है, या कोई और फंक्शन अगर हमें नीड लगेगी तो हम यूज़ कर लेंगे। डन। अब मैं क्या चाहती हूँ, जो मैंने आपको बोला एक कंडीशन, कि इफ़ मेरे पास str जो मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका लेफ्ट इंडेक्स जो है, उसका लेफ्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो हमें चेक करना है, वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, मेरे उसी स्ट्रिंग के राइट इंडेक्स। राइट इंडेक्स में मैं जो, यानी ये बैक साइड से रीड कर रहे होंगे हम राइट से, तो अगर मेरे लेफ्ट साइड, मैं यहाँ पे आपको फिर से समझाती हूँ, मेरे पास स्ट्रिंग है मैडम, ओके। तो अब इस मैडम में जो मेरा ये लेफ्ट इंडेक्स है, यानी कि 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो ये मेरा 0 1 2 3 4, तो ये मेरा लेफ्ट इंडेक्स है और ये मेरा राइट इंडेक्स है। डन। अब मैं क्या चाहती हूँ, इस स्ट्रिंग को मूव कराना चाहती हूँ, मेरा जो लेफ्ट है वो राइट साइड मूव करे और जो राइट है वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा हो। तो अब मुझे क्या कराना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 है, यानी कि मुझे इंक्रीमेंट कराना होगा लेफ्ट में, और ये क्या है 4 है, तो उसका जो इंडेक्सिंग है वो कम होता जा रहा है, यानी कि मुझे इसको डिक्रीमेंट कराना होगा, तब वो चेक हो रहा होगा। अगर इस 0 इंडेक्स पे मेरा जो करेक्टर है वो राइट इंडेक्स के करेक्टर से मैच नहीं करता तो पैलिंड्रोम नहीं है, अगर मैच कर जाता है तो वो पैलिंड्रोम है, और हम आगे के करेक्टर, आगे के इंडेक्सिंग पे उस करेक्टर को चेक कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अब डिफ़ॉल्ट में अगर ये कंडीशन चेक कर रही है तो कब तक चलनी चाहिए कंडीशन, मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे लिखूंगी while, ठीक है, और अपने इस कंडीशन को while के अंदर डालूंगी। डन। और अगर ये कंडीशन मैच कर जाए तो ब्रेक हो जाए, मेरा लूप ही ब्रेक हो जाए, क्योंकि इसका मतलब अगर एक भी इंडेक्स का करेक्टर मैच ही नहीं कर रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो जाएगा, वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो लूप बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर अगर वो ऑड नंबर है, 5 है, 5th है, तो सेकंड नंबर पे या फिर बीच के मिड वाले पे लेफ्ट और राइट दोनों मैच कर रहे होंगे, तो एक ही सेम इंडेक्स पे तो सेम करेक्टर होने वाला है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा लेफ्ट इंडेक्स है वो हमेशा कहाँ तक हो, कब तक चल रहा हो, जब तक मेरा राइट इंडेक्स उससे बड़ा ना हो। यानी कि अगर ये, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया ये मैडम है, तो इस सेकंड इंडेक्स पर जब पॉइंट करेगा, अगर इन दोनों को मैं बोलूँ तो मेरा लेफ्ट इंडेक्स चेक करते करते जब मैं इसमें इंक्रीमेंट
करती जाऊंगी और इसमें डिक्रीमेंट करती जाऊंगी, तो वो इसके बाद दोनों बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर वाले को पॉइंट कर रहे होंगे। तो जब सेम इंडेक्स होंगे तो एक ही वेरिएबल मिलने वाला है, एक ही कैरेक्टर मिलने वाला है, तो वो ये वाली कंडीशन तो ट्रू होगी ही नहीं, तो हमें ये चेक ही नहीं करनी है। अब मैं इसे चेक करूँगी तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें चेक करने का रीज़न ही नहीं समझ में आता, सेम नंबर इंडेक्स पे सेम ही कैरेक्टर मिलेगा। तो इसलिए मैंने इस लूप को कहाँ तक चलाया, तब तक चलाया जब तक मेरी लेफ्ट इंडेक्स छोटी है, यानी कि अगर मेरे लेफ्ट में 1 है एंड राइट में क्या है 3 है, तो मुझे 2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 पर सेम ही कैरेक्टर होगा। तो मैं करूँगी कि मेरा लेफ्ट इंडेक्स हमेशा जब तक राइट तक छोटी है तभी तक मेरी ये कंडीशन चेक हो रही हो, अदरवाइज मेरे डायरेक्ट हो जाए कि आपका जो कंडीशन है वो अगर चेक ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई तो इसका मतलब आपकी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ हमने ये कंडीशन लगाई। अब मैं क्या कराऊंगी, इसको लेफ्ट इंडेक्स को इंक्रीमेंट करा दूंगी, राइट साइड में मूव ऑन करानी टूवर्ड्स वो मूव करेगी, एंड राइट साइड को क्या करूँगी, डिक्रीमेंट कराऊंगी जो लेफ्ट की साइड पे मूव कर रही होगी। डन। अब मैं चाहती हूँ कि अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो हमारे यूज़र को पता चलनी चाहिए, क्योंकि उससे हमने एंटर कराया है कि आपकी स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग, %s इज़ अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। उसको समझ में आना चाहिए कि जो आपने स्ट्रिंग उसने एंटर की थी वो पैलिंड्रोम है या नहीं, तो हम उसको मैसेज प्रिंट करा रहे होंगे। और अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो उसको वो मैसेज उल्टा मिल रहा हो कि योर स्ट्रिंग इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सिंपल। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं एक काम कर सकती हूँ, हम एक और चलो चीज़ें सीखते हैं। हमें स्ट्रिंग में बूल यूज़ करना जानना चाहिए सी में। तो बूल के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है std बूल, ठीक है। अब उस बूल में हम क्या करेंगे, एक बूल कैरेक्टर बना सकते हैं बूलियन, जिसमें हम ट्रू फॉल्स स्टोर करा रहे होंगे। तो मैंने बूल लिया और उसमें क्या बनाया, इज़ पैलिंड्रोम। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उसमें ट्रू डाला है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या किया, उसमें ट्रू लिया है, यानी कि मेरी पैलिंड्रोम ट्रू है। तो यहाँ पर मैं अगर कंडीशन चेक करा रही होंगी कि इफ़ मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि अगर वो पैलिंड्रोम जो है, अगर मेरा इस पैलिंड्रोम ट्रू है तो वो प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे कि योर जो गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। अदरवाइज वो क्या प्रिंट करे कि वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। सिंपल। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो इफ़ के अंदर है वो कंडीशन चेक करनी है कि वो ट्रू है या नहीं है, यानी कि मुझे इस पैलिंड्रोम जो मेरा है अगर वो ट्रू हो रहा होगा तो प्रिंट ये कर रहा होगा। लेकिन ये तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने वो ट्रू दिया है तो वो ट्रू ही होगा। तो उसको हमें फॉल्स कब बनाना है, जब मेरे लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स के कैरेक्टर मैच ना करे, यानी कि जब मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है ना, तो ब्रेक करने के बाद मैं सिंपल इसके अंदर फॉल्स ले लूँगी। तो इसका मतलब अगर वो ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब कि वो मेरे लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स का कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है, तो पैलिंड्रोम नहीं है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पर इफ़ में जब वो कंडीशन चेक करेगा तो वो फॉल्स आ रहा होगा और मेरा एल्स वाला प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ %s लिया है तो मुझे यहाँ पर str भी देना होगा। डन। सिमिलरली यहाँ भी। ओके, नाउ अब हम इसको रेडी हैं, हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। इस बार हमने लिया मैडम। अब बताइए ये क्या पैलिंड्रोम है, कहीं ना कहीं मैं इसको बड़ा करा हम सही से देखते हैं। तो मैडम में हमें दिख रहा है कि कैरेक्टर सेम है, बट हम जानते हैं कि जो हमारे मेमोरी में सेव होता है उसकी आस्काई वैल्यू सेव हो रही होती है कैरेक्टर की। तो कैपिटल M और स्मॉल m की जो आस्काई वैल्यू वो डिफरेंट होती है। तो जब हम उसे चेक कर रहे होंगे तो वो मेमोरी से देखेगा कि वो दोनों की वैल्यू ही डिफरेंट है, तो वो कैपिटल जो M है वो स्मॉल m से डिफरेंट हो रहा होगा। तो यहाँ पर जब हम इसको एंटर कराएंगे तो मैडम इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सिंपल। अगर मैं इसमें लिया मैंने ABC, दैन इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। डन। सो ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहिए। सो अगर इसका कंसेप्ट समझ नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए ध्यान से और खुद से ट्राई करिए इसको सॉल्व करने की, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस और आने के चांसेस होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।